अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बस मैं हानियों की कुछ ड्रेसेस लाई थी जो कि मुझे बहुत जल्दी में सीने पड़े। अच्छा, जब मैं कहती हूँ ना कि जब माएँ बन जाते हैं ना, मतलब पेरेंट्स बनने के बाद बड़ी सारी ज़िम्मेदारियाँ पॉजिटिव सी हो जाती हैं। मीन्स जो अपनी बेटियों के लिए बना बना के पहनाना और फिर उस रूप में अपने बच्चों को देखना। मैं कहती थी कि अम्मी जो है इतनी अच्छी जो सिलाई करती हैं मेरी, तो जब हम पहनते थे तो इतनी खुशी होती थी। अब वही जब चीज़ें मैं अपने बच्चों में देखती हूँ या मैं करके पहनाती हूँ तो इतनी मुझे खुशी होती है। तो हानिया का ये कुछ ड्रेस मैं लाई थी जो कि मैंने ख़ुद से अल्टर मतलब इनको सिलाई किया। और मैं कहती हूँ ना कि भले आपके पास कितना भी है, जो हाथ से बने कपड़े और वो जो अपने बच्चों के लिए मोहब्बतें करने में मज़ा आता है ना, वो और किसी चीज़ में नहीं होता। अच्छा, ये मैंने इसकी शॉर्ट सी शर्ट सी थी और साथ में ना स्ट्रेट ट्राउज़र सिया था। बस मेरी ना एक होती है जो मैं सोच रही होती हूँ ना, फिर मैं उसी तरह की चीज़ ना चाहती हूँ कि वो कपड़े पे बिल्कुल दिखनी चाहिए। और फिर छोटे बच्चों को तो ये होता है कि आपने कोई ख़ास फिटिंग नहीं करनी, बस आपने मतलब नॉर्मली जो सिलाई होती है इस तरह से। मैंने ये हानिया का 2 पीस लिया था, मैंने इसको अच्छे से सी दिया। तो गर्मी भी ज़्यादा थी तो मैंने कहा घर में ना बच्चियों के लिए इस तरह के ड्रेसेस ठीक होते हैं बानिस्बत फैंसी और वो। और अब माशाल्लाह वो बड़ी भी हो गई है तो मैं ज़्यादा इस तरह के कपड़े नहीं पहनाती, आने जाने के लिए ज़्यादा तो रेडीमेड। बाकी ओवरऑल ये फ्रिज मैंने यहाँ रखा। किचन से मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। सालार की पक्की ड्यूटियाँ होती हैं जब मैं सिलाई करती हूँ ना। सारे बच्चे रात में सो रहे थे और ये मैंने यहाँ रख दिया इस्त्री स्टैंड। अच्छा, ये भी मेरा एक ड्रेस सिल के आया, मैंने कहा चलें आपसे शेयर करती हूँ। ये भी मैंने 2 पीस लिया था, इस तरह से पैचेस लगवा दिए, इस तरह से मैंने कोट कॉलर गला बनवा दिया और इस तरह लेसिंग करवा दी। थोड़ा सा सूट पे मेहनत कर लेना तो वो बड़ा इन्हेंस हो जाता है। ये दुपट्टा मेरे पास पड़ा था, मैंने इसके साथ मिक्स एंड मैच में कर लिया, लेकिन ओवरऑल मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आया था। ये इस तरह से मैंने लेसिंग करवाई, ये बटन लगवा लिए और ये मैंने यहाँ से ही लिया था लोकल मार्केट से, लेकिन मैंने फिर इसको अच्छा से सिलवा लिया। अच्छा, ज़िंदगी में एक ही तो शौक़ है, कपड़े बनाना, पहनना और फिर वो छोटी छोटी चीज़ों में ख़ुद को महसूस करना कि कैसे लगेंगे, इस तरह से मैंने ये करवाया। अच्छा, ये मैं एक हानी का पीस लाई थी जो कि बड़ा शौक़ था। साथ में ये मैं ट्राउज़र ले आई, मैंने कहा ऊपर मैं फ़्रॉक सी दूँगी और नीचे ये ट्राउज़र होगा और लेसिंग लगा के तो बड़ा अच्छा सा हो जाएगा। और ये मैं गिफ़्ट लाई थी अपनी नंद के लिए और जिनको मैं दूंगी क्योंकि उनकी बर्थडे थी और मैं भी जा रही थी उसी दिन। तो मैंने कहा चलें जी थोड़ी सी बर्थडे बना लेते हैं। बर्थडे तो क्या सरप्राइज़ दे देती हूँ, मुझे सरप्राइज़ देना और ऐसी चीज़ों में बड़ा मज़ा आता है। मेरे लिए भी कोई करे तो मुझे वो भी अच्छा लगता है और मैं किसी के लिए करूँ तो वो भी अच्छा लगता है। अच्छा, हानिया का अब जब जाना होता है ना मुझे कहीं, तो फिर भाई मैं कोई टाइम नहीं, मैंने सबसे पहले तो इसके 2 ड्रेसेस एक ही दिन में सिए और मैंने कहा नहीं हम जाएंगे तो वहाँ पे ड्रेसेस वगैरह चाहिए होते। अच्छा, मेरी जो खुशी का एलिमेंट होता है, मैं पहले से इतनी खुश हो रही होती हूँ हर चीज़ के लिए, फिर आगे फिर भले माहौल जैसा भी हो मुझे इस चीज़ से नहीं होता। मैं कहती हूँ मैं ख़ुद बड़ी हैप्पी डेप्पी होनी चाहिए, चीज़ें हैप्पी होनी चाहिए। फिर इस तरह से मैंने कुछ जो मुझे नापा तोली आती है इसी तरह मैंने इसकी ड्रेस को, मतलब छोटी एक फ़्रॉक थी जिसको मैंने कहा मैं सी दूँगी। और मौसम जो है ना हमारे पास इस वक्त जो था ना थोड़ा अच्छा थोड़ा गर्म, मतलब बारिश भी हो रही है नहीं भी हो रही है, तो सारे मैंने कपड़े भी वॉश किए, साथ साथ ये भी कर लिया। अच्छा, जब मुझे कहीं जाना होता है दिमाग में इतनी चीज़ें होती हैं, मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है। और बारिशें भी थी तो फिर मुझे जो है ना बारिशें जो है ना अपने गाँव में ही अच्छी लगती हैं। कहते हैं ना कि छोटी छोटी चीज़ें अपनों के साथ मोहब्बतों के साथ अच्छी लगती हैं। फिर मैंने सबसे पहले तो हानी का ये ड्रेस जो है कंप्लीट किया और ऐसे कामों को करके इतना मज़ा आता है ना, मतलब जो डिफरेंट होते हैं और फिर नई जो चीज़ होती है उसे कंप्लीट करके लास्ट में उसे देखना कि वो किस तरह की बनी है। तो ये मैंने इसकी एक मतलब छोटी सी फ्रॉक स्टाइल बनाई थी, साथ साथ मैं खाने का भी टाइम हो रहा था, चीज़ें सारी मैनेज करनी होती है। एक हाउस वाइफ के लिए सबसे बेहतरीन ही होता है कि चलें वो अपने शौक़ के तो काम करती लेकिन घरदारी भी पूरी करनी होती है। और फिर मैं इस मामले में बहुत समझे, मैं उन लोगों को भी बिल्कुल नहीं पसंद करती जो इन चीज़ों को डिले कर देते हैं या मतलब ध्यान नहीं देते। और मैं ख़ुद भी इसी तरह की हूँ कि मैं समझती हूँ अगर औरत
मतलब सुघड़ ना हो तो फिर धूर फुटे मुँह, और अगर मर्द ज़िम्मेदार ना हो ना तो फिर उसके साथ भी यही होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि अगर औरत में सुघड़पन नहीं है, वो एक अच्छा घर नहीं चला सकती, वो अपने बच्चों के लिए अच्छी एक माँ नहीं साबित हो सकती, तो फिर मैं समझती हूँ कि आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। अच्छा, फिर सालार जो होता है ना, जब मैं काम ज़्यादा करती हूँ पैकिंग वगैरह, तो फिर सालार जो है अच्छी चाय मुझे पिला देता है, ये माशाल्लाह अब अच्छी बात है ना। तो फिर साथ में मैंने कहा कि चलें आज मैं बना लेती हूँ बिरयानी, और बच्चों की भरपूर फरमाइश भी थी और साथ में मैं भी थोड़ी थक गई थी। फिर बिरयानी के रोले तो ये होते हैं ना कि आपने बना लिया और फिर बच्चों के फिर रोटियां नहीं होती ना, फिर ये थोड़ा सा रिलैक्स होता है कि रोटियों का मसला नहीं होता, बस चावल होंगे, साथ रायता हो जाता है। बस इसी तरह से मैंने जो है ये कंप्लीट किया खाना वगैरह, और जाना हमें सेकंड डे सुबह था ना। अब आप कहेंगे कि मेहमान आए और फिर हम लोग जा रहे हैं, ऐसा नहीं था, बीच में 2-4 दिन के गैप भी था। लेकिन मेरी यही एक नंदें जो दूर रहती हैं, बाकी सब करीब हैं, तो फिर मुझे जो है ना शुरू से इन लोगों के साथ मैंने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा है, और फिर मेरे बच्चों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, तो फिर इस वजह से ना मैं थोड़ा सा ना बच्चों को भी देखती हूँ। हम इस दफ़ा अपनी अम्मी के भी मैं बिल्कुल कम गई, बल्कि गई नहीं ना। मुझे फिर ये होता है बच्चे जिस चीज़ में खुश हों, बच्चों के लिए ही तो छुट्टियां होती हैं, बच्चे ही घूमें फिरें, तो इसी वजह से मैंने कहा कि अब मैं गांव जाऊंगी तो कुछ दिन रुकूंगी। मतलब पहले मैं 1 डे जाती हूँ, स्टे भी नहीं करती हूँ और आ जाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा जो है ना मैंने पक्का रहने का किया। और अच्छा, मुझे जो है बिरयानी में ना शान, जो भी पैकेट्स के मसाले मुझे शान के अच्छे लगते हैं बानिस्बत नेशनल से, तो बस मैंने इसी को कंप्लीट की। और बिरयानी में बिरयानी मसाला ना डले ना तो हमारी बिरयानियाँ जो है ना वैसी बनती भी नहीं है, इतने हम कोई अच्छे मास्टर शेफ़ भी नहीं है, लेकिन माशाल्लाह बस मैं थोड़ी सी अच्छी कुक भी हूँ, अब तो हो गई हूँ, लेकिन पहले मैंने बताया कि मैं बिल्कुल नहीं थी। मैंने वक्त के साथ साथ अपने आप को बड़ा ग्रूम किया, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी चीज़ों को, और मैं कहती हूँ आप वक्त के साथ साथ अपने ऊपर ख़ास ध्यान दिया करें कि आपकी जो है, आप जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसमें किन चीज़ों की मिसिंग है, क्या चीज़ें मिसिंग है। देखते ही देखते इतनी हसीन बारिश शुरू हो गई, तो फिर मेरी बिरयानी ने तो भाई, कहते हैं ना कि उधम मौसम के साथ आप जब बिरयानी इंजॉय करते हैं ना तब मज़ा आता है, साथ अच्छी खासी बारिश है। शहरों की बारिशें ऐसी होती हैं। फिर जी मैंने किया गिफ्ट नंद का पैक, जो कि मुझे गिफ्ट पेपर तो मिला नहीं, मैंने कहा चलो जी इसमें ही कर लेते, घर की बातें कोई नहीं। कुछ मैंने थोड़ी बहुत घर की चीज़ें थी, साथ में मैंने ये छोटू सा केक मंगवा लिया, और मैंने कहा थोड़ी सी जो चीज़ें होती हैं ना अच्छी लगती हैं, कहते हैं ना ये छोटे छोटे सरप्राइजेस मुझे तो अच्छे लगते हैं। फिर मेरे लिए कोई ना करे तो मैं किसी के लिए फ़ौरन से कर लेती हूँ। मैं कहती हूँ वो फीलिंग्स ही कहाँ क्या, जो बताई ना जाए, जो दिखाई ना जाए, वो बात ही क्या जो की ना जाए। अच्छा, साथ साथ मेरे बच्चों की खुशियाँ देखें, इन्होंने तो कसमें दिन टाइम ऐसे गिना है कि बस हमें फ़ौरन से जो है ना हमारी दादों के पास पहुंचाओ, हमारी खाला के पास पहुंचाओ, हमारी फुप्पो के पास, मतलब मेरे काफ़ी सारे रिश्ते हैं ना। फिर बच्चों को मैंने किया मज़े से तैयार सारा, हानिया ने ये ड्रेस पहना और मैंने भी जी अपना नया ड्रेस पहना। फिर ये जोड़े, प्यारे प्यारे जोड़े हम कहाँ पहने, फिर अपनों में ना पहने तो फिर कहाँ पहने। मैंने ये मिक्स एंड मैच पे दुपट्टा पहना, लेकिन जी नहीं, अपना जोड़े की जो है ना जो नज़ाकत वो अपने नए सूटों, अच्छे नए दुपट्टों के साथ ही लगती है। साथ मैंने वो पहना और इसी तरह हम निकल दिए घर की तरफ। शाम का टाइम था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। जब मैं ये सफ़र करती हूँ तो हमेशा मुझे वो याद आता है कि मैंने इस घर में इतना टाइम गुजारा। आते आते हमें रात हो गई थी। जब मैं यहाँ पहुँची तो मज़ेदार से जी मेरी नंद ने मेरा बड़ा प्रोटोकॉल के साथ इस्तकबाल किया। शाम तो काफ़ी हो गई थी, लेकिन हमने पकौड़ों और चाय के साथ अपने जो है शाम को एंजॉय किया। बच्चे बड़े खुश थे जी। आखिर में खाना खाने के बाद जी हमने अपना केक की कटिंग की, जो सरप्राइज़ था वो हमने दिया, और बच्चे सारे इतने खुश थे। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। फिर ये जो सरप्राइजेज़ होते हैं ना छोटे छोटे से, इन्हीं में तो मज़ा आता है असल में। फिर बच्चों ने बड़ी खुशी का इजहार किया। मतलब मैं कहती हूँ ना कि इन छोटी छोटी चीज़ों से आपको अपनों में मोहब्बत का पता चलता है। अल्लाह ये मोहब्बतें कायम और दायम रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।